बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में कल एक सियासी वर्कर, एक नौजवान जिसे बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया, और वो नौजवान, उससे मेरी एक दो दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, और अल्लाह उसकी शहादत को कबूल फरमाए। ये नौजवान चाहता था कि मैं इस मुल्क की तकदीर बदलूं, और मैं अपने मुल्क की तरक्की और अपने जो ज़िला है बाजवड़, उसमें जो महरूमियाँ हैं मैं उनका अजाला कर सकूं, और नौजवान जिन तकलीफ़ात से गुज़र रहे हैं उसका ख्याल करते हुए मैं वहाँ पे लोगों के जो जायज़ हकूक़ हैं उनका दिफा कर सकूँ असम्बली में बैठ कर, और मैं उनकी एक अच्छी आवाज़ बन सकूँ। ये उसका गुनाह था। वो ये चाहता था कि मैं अपने जो स्किल्स हैं, मैं अपनी जो जवानी है, वो मैं इस मुल्क की तरक्की में निछावर करूं, और बदले में उसे क्या मिला? गोलियां। बदले में उसको ये मिला कि उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। वो एक गरीब नौजवान था, और जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने मुझे कहा था कि लोग जो हैं वो मुझे चीज़ें देते हैं, और लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं। ये मेरा विजन है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बदकिस्मती से अब जब मौका आया तो उसे शहीद कर दिया गया। मैं तमाम जो सियासी लीडर्स हैं और जो इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, मैं उनसे एक पैगाम, एक मैसेज देना चाहता हूं, और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बल्कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त एक जहनी तनाव का शिकार हैं। आप लोग बैठें मिलकर और हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। या तो हमें खुल के बताएं ताकि फिर हम अपनी हिफाजत खुद करें, और या फिर आप हमें खुल के बताएं कि आप लोगों से काम नहीं हो रहा, आप लोगों से हमारी हिफाजत नहीं हो पा रही, आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं, आप लोग हमें इंसाफ देने में नाकाम हैं, आप लोग हमें नौकरियां देने में नाकाम हैं, आप लोग हमें एक अच्छा मुस्तकबिल देने में नाकाम हैं। तो जब आप लोग इतने नाकाम हैं तो हम आप पे क्या ट्रस्ट करें, क्या भरोसा करें, और हम आप लोगों से क्या बात करें। मैं बहैसियत एक नौजवान और एक पाकिस्तानी आप लोगों से मुखातिब हूँ, और आप लोगों को ये बात मैं समझा रहा हूँ कि अब हमसे और ये नहीं हो पा रहा कि हम घर से निकलें और हमें ये डर हो कि पता नहीं कहाँ पर हमें गोली मार दी जाए, कहाँ पे हमें कत्ल कर दिया जाए, और जो हमारा कातिल है वो कल फिर आज़ाद घूमता फिरे, और हमारी फैमिलियां जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाती रही। लोग अब कहते हैं कि घरों से मत निकलो, अपने ज़ुबानों को ताले लगाओ, क्योंकि तुम लोग मार दिए जाओगे। मैं बहैसियत एक पठान और एक मुसलमान, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मुल्क की तरक्की, अपने नौजवानों की तरक्की और अपने आने वाली नस्ल की तरक्की के लिए आवाज़ उठाऊं, और स्पेशली उन लोगों से जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो हमें ये दे सकते हैं लेकिन वो नहीं दे पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो अभी हमें बैठ के इनसे ये बात करनी होगी। इलेक्शन आ रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि तमाम सियासी लीडरान बैठें आपस में, और एक एक हमें एक विजन दें कि आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आप लोग हमें एक अच्छा मुस्तकबिल देंगे। लोग नौकरियों की तलाश में इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुस्तकबिल की तलाश में इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। शर्म का मुकाम है आप लोगों के लिए अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी हया है। मैं तमाम नौजवानों से बात करना चाहता हूँ, और मैं नौजवानों को समझाना चाहता हूँ कि ये हमारा मुल्क है। हमने रिटायर होने के बाद इस मुल्क से चले नहीं जाना। हमने रिटायर होने के बाद अपने असासे बाहर नहीं बनाने, बल्कि इस मुल्क में ही हमने रहना है, और इस मुल्क में ही हमने दफन हो जाना है, और हमारी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है। तो हम ही इस मुल्क के असली हुक्मरान भी हैं, और असली ये मुल्क जो है ये हमारा ही है, और हम इसकी तरक्की पे बात भी करेंगे। और जब यहाँ पे कोई अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं देगा तो हम उससे सवाल भी करेंगे, क्योंकि वो एक गरीब मुल्क के अवाम के टैक्सों की पैसों से वो तनख्वाह ले रहा है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि खुदारा ये डर अपने दिलों से निकालें। जो रात आपकी अल्लाह ताला ने लिखी है मरने की, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो खुदारा अपने मुल्क पे के इस तरह के वाक़ियों पे खामोश ना बैठें, बल्कि बात करें, पूछें उन लोगों से जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो हमें इंसाफ देंगे, जो हमें अच्छा मुस्तकबिल देंगे। शुक्रिया।